प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आप सबका हमारे ज्ञान गुरु हिंदी 97 ऑनलाइन की क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का साहित्य में क्या योगदान है, उस विषय या उस टॉपिक को लेकर के हम आपके समक्ष अपने ज्ञान गुरु हिंदी 97 ऑनलाइन की क्लास के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। और आज हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साहित्य में क्या योगदान दिया है और इनका क्या साहित्य का सेवा कार्य रहा है और इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता कौन थे और साहित्य में इनके क्या विशेष तथ्य हैं, उस विषय में हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के संबंध में विशेष तथ्य पढ़ते हैं। तो जैसा कि बोर्ड पर देखा होगा यानी दिख रहा होगा आपको, लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय उस स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया था। वही राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कौन थे? तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक, स्वतंत्र भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक, तो यानी स्वतंत्र भारत के यानी जब भारत हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो उस समय वहाँ के जो राष्ट्रपति बने थे वो कौन, यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इनका जन्म कब हुआ था, इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। जन्म कब हुआ था? ठीक, तो जन्म इनका जो है 3 दिसंबर 3 दिसंबर सन 1884 ईस्वी को, सन 1884 ईस्वी को, ठीक है, यानी सन 1884 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद इनका जन्म स्थान क्या है, यानी जन्म स्थान, यानी किस स्थान पर इनका जन्म हुआ था? तो यानी इनका जो जन्म हुआ था बिहार राज्य के, यानी बिहार राज्य के छपरा जिला, ठीक, छपरा जिला के जीरादेई नामक गांव, मतलब इनके गांव का नाम क्या था? जीरादेई। ठीक, गांव का नाम क्या था? जीरादेई नामक गांव में, जीरादेई नामक गांव में इनका क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ठीक, यानी इनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर सन 1884 को। जन्म स्थान कहाँ है? बिहार राज्य है, और बिहार राज्य का कौन सा? छपरा जिला, और जीरादेई नामक गांव है। ठीक, अब इनके पिताजी कौन थे? ठीक है, इनके पिता कौन थे? तो पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम जो था वह था महादेव प्रसाद। ठीक, कहीं महादेव प्रसाद मिलता है तो कहीं पर महादेव सहाय। वैसे इनके पिताजी का मूल नाम था महादेव सहाय। ठीक, महादेव सहाय। पिताजी इनके जो थे फारसी और संस्कृत भाषा के विद्वान थे। फारसी और संस्कृत भाषा के विद्वान थे। ठीक, फारसी और क्या है? संस्कृत भाषा के क्या थे? विद्वान थे। और माता कौन थी इनकी? माता का नाम क्या था? माता का नाम था इनके क्या था? कमलेश्वरी देवी। माता इनकी थी कमलेश्वरी देवी। ठीक, उसके बाद इनकी
यानी ये अपने क्या है संतान, यानी क्या ये सबसे भाई और बहनों में सबसे छोटे थे। भाई और बहनों में सबसे छोटे थे कौन? राजेंद्र प्रसाद जी सबसे छोटे थे। राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? सबसे छोटे थे। ठीक, उसके बाद 13 वर्ष की आयु में ही, ठीक, 13 वर्ष की आयु में ही, मतलब इनकी उम्र कितनी थी? 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया। विवाह हो गया इनका विवाह हो गया। और पत्नी का क्या नाम था इनकी? यानी क्या पत्नी का नाम, इनकी पत्नी कौन थी? या पत्नी का नाम जो था वह था राजवंशी देवी। राजवंशी देवी नाम था। ठीक, यानी क्या, और इन राजवंशी देवी से एक पुत्र भी पैदा हुआ, यानी इनके क्या एक पुत्र भी पैदा हुआ। तो पुत्र का जो नाम था, यानी इनका जो पुत्र था, ये राजेंद्र प्रसाद जी का एक पुत्र था, तो यानी इनका पुत्र जो था उसका नाम था, राजेंद्र प्रसाद के पुत्र का नाम था यानी मृत्युंजय। ठीक, यानी क्या नाम था? मृत्युंजय नाम था। ठीक, यानी राजवंशी से एक पुत्र पैदा हुआ, तो राजवंशी से जो एक पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था मृत्युंजय प्रसाद, यानी क्या था? ठीक, मृत्युंजय प्रसाद, ठीक, मृत्युंजय प्रसाद इनके पुत्र का नाम था। ठीक है, यानी इनके पुत्र का नाम था। ठीक है ना, यानी ठीक, राजवंशी देवी या राजेंद्र प्रसाद जी के पुत्र का नाम था। ठीक, उसके बाद अगला फिर क्या हो सकता है विशेष तत्व? तो अगला जैसे ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से, ठीक, कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में MA की परीक्षा, ठीक, MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में, ठीक, MA की परीक्षा किस श्रेणी में? तो MA की परीक्षा इन्होंने कितने? प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। ठीक, उसके बाद अब ये शिक्षक इनके, यानी क्या ये किस शिक्षक के समकालीन छात्र थे? तो इनके शिक्षक कौन थे? तो यानी क्या है, तो जैसे इनके शिक्षक में, तो ये आप उसके बाद ये क्या है अगला भी क्या था? तो इनके जो शिक्षक थे वो जैसे क्या थे? शिक्षक गण कौन थे? यानी किस शिक्षक के समकालीन छात्र थे? तो जैसे एक थे जगदीश चंद्र, ठीक, यानी एक थे कौन? जगदीश, ठीक, जगदीश चंद्र बोस, ठीक, और दूसरे कौन थे इनके? प्रफुल्ल चंद्र राय, यानी कौन थे? प्रफुल्ल, ठीक, तो कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र राय, ये इनके कौन थे? शिक्षक थे। ठीक, यानी इन्हीं शिक्षक के समकालीन ये छात्र थे। उसके बाद ये क्या थे? सन क्या है? यानी ये क्या 1915, ठीक, 1915 में कानून की परीक्षा, ठीक, यानी कानून की परीक्षा स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण की। ठीक, यानी स्वर्ण पदक के साथ इन्होंने कानून की परीक्षा क्या की? उत्तीर्ण की। और फिर ठीक है ना, मुजफ्फरपुर कॉलेज, मुजफ्फरपुर के कॉलेज में अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक, मुजफ्फरपुर के कॉलेज में कुछ दिन तक
अध्यापन मतलब पढ़ाना, शिक्षण कार्य, ठीक, अध्यापन कार्य किया, ठीक। यानी क्या है कि ये मुजफ्फरपुर, ठीक, यानी मुजफ्फर यहाँ पर पुर, ठीक, मुजफ्फरपुर कॉलेज में कुछ दिन तक ये क्या किए, अध्यापन कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद फिर ये क्या हो गया, फिर ये क्या है 1900, ठीक, 1911 से 1920 तक, 1920 ईस्वी तक, ठीक, 1911 से 1920 ईस्वी तक कलकत्ता, ठीक, यानी कलकत्ता व पटना हाई कोर्ट कलकत्ता व पटना हाई कोर्ट में वकालत भी किया, ठीक है ना। कलकत्ता और हाई कोर्ट में वकालत भी किया। उसके बाद ठीक है, सन गांधी जी के आदर्शों से एवं सिद्धांतों से प्रभावित हुए। फिर ये क्या हुए, गांधी जी यानी महात्मा गांधी जी के आदर्शों एवं सिद्धांतों और आंदोलनों से ये प्रभावित हो गए, ठीक, ये क्या हो गए, प्रभावित हो गए। यानी क्या, गांधी जी के जो आदर्श यानी क्या आदर्श थे और जो उनके सिद्धांत थे और उसके बाद जो उनके आंदोलन थे, तो उससे ये क्या हो गए, प्रभावित हुए। आंदोलनों से जब ये प्रभावित हो गए तो फिर क्या किया इन्होंने, सन 1920 ईस्वी में, मतलब सन 1920 ईस्वी में वकालत छोड़ दी, वकालत छोड़कर देश सेवा में लग गए, ठीक ना। देश यानी क्या, वकालत छोड़कर ये किस में लग गए, तो देश सेवा में लग गए। कब लग गए, तो यानी क्या है 1920 ईस्वी में। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि 1920 यानी कब वकालत में लग गए, तो यानी क्या है, वकालत छोड़ करके देश सेवा में कब लग गया, तो यानी क्या 1920 ईस्वी में। किसके द्वारा प्रभावित हुए, तो गांधी जी के आदर्शों के द्वारा प्रभावित हुए, ठीक, तो देश सेवा में लग गए। उसके बाद स्वतंत्र भारत के ये क्या है, यानी फिर उसके बाद ये क्या बने, ठीक, उसके बाद ये क्या, स्वतंत्र यानी क्या, इनके आदर्शों और सिद्धांतों को दे करके स्वतंत्र भारत का यानी क्या, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। कब बने, ये बने क्या है, कब इन्हें बने, तो ये बने सन 1952 से, उसके बाद क्या है सन 1962 तक, सन 1962 ईस्वी तक, ठीक, यानी क्या 1952 से 1962 ईस्वी तक, ठीक है ना। तो ये क्या बने, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। उसके बाद ये तो था इनके कुछ मूल्य तथ्य थे, एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इनका जन्म कब हुआ था, 3 दिसंबर 1884 को। जन्म स्थान कहाँ है, बिहार राज्य के छपरा जिले का जीरादेई नामक गांव है। पिता का नाम महादेव सहाय, जो संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान थे। माता कमलेश्वरी देवी। भाई और बहनों में ये सबसे छोटे थे, कौन, राजेंद्र प्रसाद जी। 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया, किससे हो गया, राजवंशी देवी से, ठीक, और राजवंशी देवी से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम था मृत्युंजय प्रसाद, ठीक। कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की प्रथम श्रेणी में, और जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, और प्रफुल्ल चंद्र राय, ये
यानी क्या है, यानी जब वो अध्यापक थे तो ये इनके क्या है, यानी जब ये छात्र थे तब ये इनके अध्यापक थे। उसके बाद 1915 में कानून की परीक्षा स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण किया और फिर मुजफ्फरपुर के कॉलेज में कुछ दिन तक शिक्षण कार्य करना, अध्यापक बनकर के कार्य करना प्रारंभ किया। उसके बाद 1911 से 1920 ईस्वी कलकत्ता व पटना, यानी कलकत्ता और पटना हाई कोर्ट में वकालत किया, मतलब एडवोकेट रहे। उसके बाद गांधी जी के आदर्शों एवं सिद्धांतों से ये क्या है, प्रभावित हो गए। गांधी जी के आदर्श और सिद्धांत और जो आंदोलन चल रहा था उससे इनका हृदय बदल गया। जब हृदय बदल गया तो ये वकालत छोड़ करके 1920 ईस्वी में देश सेवा में लग गए। और फिर ये इनकी यानी देश सेवा और अनुरक्त भाव को देखते हुए यानी इनको 1952 से 1962 के रूप में इनको स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया। तो ये तो थे कुछ इनके मूल्य तथ्य। अब इसको हम मिटा करके और भी इनके कुछ विशेष मूल्य तथ्यों को हम देखेंगे। तो यानी इनके और कुछ विशेष मूल्य तथ्य क्या हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि इनके और कौन से विशेष यानी क्या है मूल्य तथ्य हैं। तो आइए इसको पहले हम मिटाते हैं, उसके बाद और भी इनके कुछ विशेष मूल्य तथ्य हैं देख लेते हैं। उसके बाद इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, यानी इनका रचना काल यानी साहित्य सेवा कार्य यानी किन किन कृतियों के द्वारा हुआ है, इसको भी थोड़ा हम देखते हैं। तो पहले इसको हम मिटाते हैं, मिटाने के बाद फिर देखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थीगण, यदि आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 ऑनलाइन को जोर शोर से आगे बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे आपको यह ज्ञान की प्राप्ति होती रहे। ठीक, तो आइए, अभी हमने देखा था यानी क्या है कि ये राष्ट्रपति पद, ठीक, तो यानी राष्ट्रपति भारत के कब बने थे, तो यानी क्या है सन 1952 ईस्वी से ठीक 1962 ईस्वी तक, ठीक है, तक ये क्या थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसी क्रम में हम और भी देख लेते हैं, यानी क्या है, यानी 1917 ईस्वी में एक चंपारण आंदोलन चला था। ठीक, यानी 1917 ईस्वी में एक क्या चला था, 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन, ठीक है ना, आंदोलन चला था और ये उसमें सक्रिय रूप से भाग लिए थे, सक्रिय रूप से ये उसमें सहयोग किए थे, भाग लिए थे। उसके बाद फिर क्या था, नागरी प्रचारणी सभा काशी, ठीक, यानी नागरी प्रचारणी सभा कहाँ, काशी से। और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार के माध्यम से हिंदी को समृद्ध बनाने का प्रयास, नागरी प्रचारणी सभा काशी। और ठीक, और क्या, और जो है दक्षिण भारत ठीक हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से, मतलब हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से डॉक्टर जी ने, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने तो क्या किया था, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है हिंदी दक्षिण भारत के माध्यम से हिंदी को समृद्ध बनाने का प्रयास किया था, हिंदी को समृद्ध बनाने का प्रयास किया था। और भी कुछ विशेष तथ्य हैं, जैसे ये इनके बारे में ये भी पढ़ने को मिलता है कि 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष यानी क्या है रह चुके थे, यानी क्या, यानी जो है ये 3 बार भारतीय कांग्रेस के सभापति थे, यानी ये 3 बार भारतीय
कांग्रेस सरकार के, ठीक, भारतीय कांग्रेस सरकार में सरकार के सभापति थे, ठीक है, सभापति भी थे। उसके बाद फिर और भी कुछ प्रमाण मिलता है, ठीक। इनकी जो भाषा थी, भाषा इनकी क्या थी, तो इनकी जो भाषा थी वो सरल, ठीक, सरल, यानी भाषा जो थी सरल थी, सहज थी, सुबोध, सरल सहज सुबोध, खड़ी बोली थी। कौन थी? खड़ी बोली, खड़ी बोली थी, ठीक। और इन्होंने अधिकतर किन किन विषयों पर साहित्य की सेवा की है, मतलब किन किन विषयों पर साहित्य की सेवा की है, तो विषय इनके क्या क्या थे जिस पर इन्होंने साहित्य की सेवाएं की है। तो जैसे राजनीति हो गया, राजनीति, ठीक। उसके बाद फिर क्या? समाज शिक्षा, समाज शिक्षा, ठीक। संस्कृति, संस्कृत, समाज शिक्षा, संस्कृत, जन सेवा, जन सेवा आदि विषयों के माध्यम से, यानी आदि विषयों पर साहित्य का लेखन कार्य किया है। तो ये इनके अधिकतर विषय ने, राजनीति, समाज शिक्षा और संस्कृति और जनसेवा, ठीक। तो ये इनके क्या थे। अब इनकी एक पुस्तक भी मिलती है, इनकी एक पुस्तक है, ठीक, एक पुस्तक है जिसका नाम है, पुस्तक जो है जो सन 1940 में, सन 1940 ईस्वी में, ठीक है, सन 1940 ईस्वी में खंडित भारत, ठीक है ना, खंडित भारत के नाम से प्रसिद्ध थी, यानी खंडित भारत के नाम से थी। और ये क्यों थी इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, वैसे सुन लीजिए। मतलब खंडित भारत के नाम से इसलिए थे कि यानी क्या, सन 1940 ईस्वी में जब मुस्लिम लीग अधिवेशन चालू हुआ, यानी मुस्लिम लीग अधिवेशन के कारण देश विभाजन की एक प्रथा चली, और उसके कारण ये क्या है, चिंतित हो गए। और चिंतित जब हो गए तो वही भारत की चिंता को लेकर के खंडित भारत नाम की एक पुस्तक ही लिख डाली, ठीक। यानी क्या है, मुस्लिम लीग अधिवेशन के कारण देश विभाजन को लेकर के चिंतित की भावना इनके हृदय में जागृत हुई। यानी क्या, देश विभाजन का कार्य होने चला, यानी देश विभाजित होने जा रहा, तो उस समय चिंता में पड़ गए, तो उन्होंने खंडित भारत नाम की एक पुस्तक ही लिख दी। अब इनकी कुछ हम यानी क्या है रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं, प्रसिद्ध रचनाएं, ठीक। तो रचनाएं कौन कौन सी, जैसे पहली रचना इनकी है चंपारण, चंपारण में महात्मा गांधी, ठीक। चंपारण में कौन? महात्मा गांधी, ठीक। उसके बाद अगली इनकी जो रचना दूसरी वह है बापू के कदमों में, बापू के कदमों में, ये इनकी अगली रचना है। उसके बाद फिर क्या है, अगली जो है तीसरी रचना इनकी जो है वह है मेरी यूरोप यात्रा, मेरी आत्मकथा। मेरी यूरोप यात्रा तो राहुल सांकृत्यायन की है, मेरी आत्मकथा, ठीक। अगली जो है चौथी जो रचना है इसी क्रम में शिक्षा और संस्कृत, शिक्षा और संस्कृत, शिक्षा और संस्कृत। उसी क्रम में क्या है, मेरी यूरोप यात्रा, ठीक। पांचवी क्या है, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, ठीक। मेरी यूरोप यात्रा भी इनकी रचना है। उसके बाद क्या है, छठी रचना है इनकी भारतीय शिक्षा, भारतीय शिक्षा, ठीक, भारतीय शिक्षा। उसी क्रम में अगली जो रचना है इनकी सातवीं वह गांधी जी की देन, गांधी जी की देन, ठीक। उसी क्रम में अगली जो इनकी रचना है आठवें नंबर पर वह कौन है, संस्कृत का अध्ययन, संस्कृत का अध्ययन,
अध्ययन, ठीक है, संस्कृत का अध्ययन। अगला जो है यानी क्या 9वीं रचना है इनकी, तो 9वीं जो रचना है खादी का अर्थशास्त्र, खादी का अर्थशास्त्र, ठीक, खादी का अर्थशास्त्र। अगली फिर 10वीं नंबर की रचना है साहित्य, साहित्य। 11वें नंबर की रचना है भारतीय संस्कृति, जो पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, ठीक। और इन्होंने एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया है, तो इनकी जो पत्रिका है उसको भी देख लीजिए। तो पत्रिका जो थी इनकी, यानी जिसका इन्होंने संपादन किया था, तो इनका जो संपादन या कह लीजिए या पत्रिका, तो इनकी जो पत्रिका है, पत्रिका जो है वह है देश। कौन सी पत्रिका है? देश पत्रिका, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद की जो पत्रिका है उसका नाम क्या है? देश पत्रिका, ठीक। तो आइए इसको थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 1907 ईस्वी में चंपारण के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए, यानी क्या नागरिक प्रचारणी सभा और काशी, ठीक है, और काशी यानी क्या नागरिक प्रचारणी सभा काशी और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से इन्होंने क्या डॉक्टर जी ने यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी को समृद्ध बनाने का प्रयास किया है। उसके बाद भारतीय कांग्रेस यानी क्या 3 बार ये भारतीय कांग्रेस सरकार के सभापति बने थे। भाषा इनकी क्या थी? सरल, सहज, सुबोध और खड़ी बोली है। विषय यानी किन किन विषयों को लेकर के इन्होंने साहित्य की सेवा किया है साहित्य को? तो राजनीति को, समाज, शिक्षा और संस्कृत, जनसेवा, ये इनके मूल विषय थे जिस पर इन्होंने निबंध जैसी रचनाएं की है। उसके बाद इनकी एक पुस्तक है जो सन 1940 ईस्वी में यानी क्या है मुस्लिम लीग आंदोलन से के कारण भारत खंडन की प्रथा चली थी, तो जिसके कारण क्या था इन्होंने क्या 1940 में एक खंडित भारत नाम की एक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद रचनाएं इनकी क्या है? चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृत, मेरी यूरोप यात्रा और भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन और संस्कृत का अध्ययन, खादी का अर्थशास्त्र, साहित्य, भारतीय संस्कृत। और इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था, तो पत्रिका कौन थी? देश पत्रिका। तो ये तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इनके संबंध में कुछ मूल तथ्य थे उसको हमने यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में बता दिया है, यानी क्या समझा दिया है। तो यदि आपको विद्यार्थियों यदि आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 जो यूट्यूब पर उपलब्ध है उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।